हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉल्फिन एमुलेटर की कि डॉल्फिन एमुलेटर को यूज़ करते हुए आप किस तरह से गेम्स को रन कर सकते हैं। बहुत सारे एमुलेटर हैं गेम्स रन करने के लिए, लेकिन हर एमुलेटर की एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करता है। रेट्रो आज पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज मैं डॉल्फिन पे बना रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि डॉल्फिन रेट्रो आज से क्यों डिफरेंट है और वो किन गेम्स को जो है ना वो सपोर्ट करता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी सेटिंग्स क्या हैं, उसकी तमाम चीज़ों को हम आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बनते रहे मेरी वीडियो के साथ और वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट कर ली है और अभी हम देखने वाले हैं डॉल्फिन एमुलेटर। मैं इस डॉल्फिन एमुलेटर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर जाएंगे, आप डॉल्फिन एमुलेटर फॉर पीसी लिखेंगे और ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाके आप ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी आपका सिस्टम है, विंडोज़ 64 बिट है या जो भी है, उसके मुताबिक आप लिनक्स है, एंड्रॉयड है, मैक है, उसके मुताबिक आप यहाँ पर वीडियो जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, जस्ट सिंपल उसको इंस्टॉल करना है नेक्स्ट करके, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। आम जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसी तरह ही है। डॉल्फिन एमुलेटर में आते हैं तो मेरे पास तो गेम्स अभी ऐड हुई हैं, ठीक है, और मैं इस पर वी गेम्स जो है वो चला रहा हूँ। आप इसमें कौन कौन सी गेम चला सकते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये ELF, डॉल, GCM, बिन, ISO, TGS, WPS, WBFS, ये वी गेम्स मेरे पास उसकी कन्वर्जन है। और CISO, GCZ, VIA, RVZ और NFS, WAD, और ये सारी फाइल्स जो हैं ये इसमें सपोर्ट करती हैं। इनमें से कोई भी फाइल्स आपके पास गेम्स की हैं तो आप इसको इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हैं। रेट्रो आर्च, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक सेटिंग है, तो बस वो उसी तक आपको फीचर देगा। मिसाल तौर पे ये वी गेम्स है, ये मुझे 1080 में चलानी है, मुझे ग्राफिक्स और ज़्यादा बढ़ाने हैं इसके, तो वो फीचर उसमें नहीं है। वो सिंपल ग्राफिक्स में आपको दे देगा। सेटिंग आप करते भी हैं, मैंने तो किया है, मुझे तो वो नहीं चेंज हुआ कुछ, उसमें कुछ ग्राफिक्स मुझे कोई अच्छे पसंद नहीं आए, ठीक है। इसमें यह है कि आप ग्राफिक्स को अपना जो आपका कार्ड है उसको सेट कर सकते हैं। ग्राफिक्स आप जितने हाई रखना चाहें उतने हाई रख सकते हैं, और बाकी कंट्रोलर की सेटिंग, वो सारी सेटिंग तो सेम ही होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जब आप ऐड कर लेते हैं, जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं डॉल्फिन को, तो इसमें आपने गेम्स इस तरह डिस्प्ले कैसे करनी है। मिसाल तो जब भी ओपन में जाएंगे ना, तो यहाँ से भी आप गेम इसमें रन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये गेम मेरी रन हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ जी मेरे पास ऐसी लिस्ट आ जाए, ठीक है। इस लिस्ट को ऐड करने के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा और मैं पाथ में जाऊँगा, यहाँ से ऐड पे जाऊँगा, ठीक है। मैं अपना स्पेसिफिक गेम का जो है वो फोल्डर देख लेता हूँ, मेरे पास गेम कहाँ पड़ी है, और यहाँ से मैं मारियो इसमें जाऊँगा, इसमें जाऊँगा, और ये मेरे पास तमाम मारियो की गेम के पड़े हुए हैं, तमाम गेम्स वी गेम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें मेरे पास सिर्फ मारियो है, आप कोई और भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट फोल्डर कर दूँगा, ठीक है, और सर्च सब फोल्डर्स, और ये भी मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं ये दोनों चेक करूंगा तो ये सारी लिस्ट जो जो वी गेम्स सही होंगी, सपोर्टिंग होंगी, वो सारी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने खोल देगा, ठीक है। और कोई भी नई गेम आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप गेम को उठाएंगे, या गेम्स में जाएंगे आप, और ये गेम्स में यहाँ जो भी पाथ आपने दिया होगा ना, वहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो आप टाइटल गेम का जो नेम दिया हो ना, तो गेम की जो इंटरनल फाइल होती है उसमें टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है और गेम का साइज़ देख लेना है, ठीक है। मिसाल तौर पे ये गेम है ना, इसका साइज़ है 486 MB, ठीक है।
तो यहाँ पर आप डॉल्फिन में आ जाएंगे और देख लेंगे कि यहाँ पर 486 साइज़ जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, ये है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास 486 है। तो बाज़ का नेम यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह ये देखिए, ये 1 2 3 4, इन चारों गेमों के नाम सेम है, लेकिन ये डिफरेंट गेम्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट गेम्स हैं। यहाँ हम भी देख सकते हैं, ये एक डबल ऐड हुई है, बाकी 1 2 3, ये 3 गेम डिफरेंस हैं। ठीक है, तो इनके अब उन्होंने जो फाइल, टाइटल फाइल अंदर FBS फाइल पे बनाई हुई है, वो यही रखा हुआ है, तो उस वजह से वो चेंज नहीं होगा। तो आप MB देख के तो आप गेम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गेम कौन सी है। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन टैब पे, देखते हैं चीज़ें कौन कौन सी हमारे पास। जनरल टैब है, तो डुअल कोर, ये आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा दी हुई हैं सेट। वैसे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे रखा है, आपको इसमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद सेटिंग को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। सेटिंग इन्हेंस करने के लिए ओबियसली आपको ये इसी जगह पे आना पड़ेगा, ग्राफिक्स में। और ये मेरा कार्ड है, ये इस पर जो लगा हुआ है, और ये डायरेक्ट 9 और 12 दोनों को सपोर्ट करता है। मैं जो भी सिलेक्ट कर लूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपके पास जो भी, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं बाकी सेटिंग्स को यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन का इशू आ रहा है तो आप यहाँ पर रेशियो सेलेक्ट कर, बाद ये ऑटो पे है ना, अब हो सकता है आपकी स्क्रीन छोटी आ रही हो, डिफरेंट आ रही हो, तो आप यहाँ से अपना स्क्रीन का साइज़ जो है वो कर सकते हैं। 16:9 जो है वो फुल स्क्रीन होती है आपकी। आप बहुत सारी LCDs में वो फुल होती है। ठीक है, ये आपकी और छोटी स्क्रीन होती है। स्ट्रेच टू विंडो भी कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, कस्टम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। बाकायदा आप साइज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर जो है ना वो कस्टम रेशियो क्या रखनी है। यहाँ पर रेशियो आप दे सकते हैं, ये कस्टम है, यहाँ पर भी आप अपनी रेशियो खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैंने इसे ऑटो पे रखा है, मेरी ऑटो पे ये उठा लेता है। ठीक है, एनहांसमेंट में जाऊँगा तो मैंने गेम को 1080p पे रखा हुआ है, ये मेरी इससे भी हाई चल जाती है। लेकिन बाद वक़्त गेम के फीचर्स कुछ दरमियान में आते हैं ना, वाटर आ रहा है, ठीक है, क्लाउड्स आ रहे हैं, इस तरह के फीचर्स आते हैं जो थोड़ा सा हाई ग्राफिक्स रखते हैं। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि आपकी गेम लैग कर जाए, तो आपने एक पॉइंट नीचे रखना है गेम का। मैंने एक पॉइंट नीचे रखा हुआ है, मेरी ये भी सपोर्ट कर लेती है, लेकिन मैंने इसको यहाँ 1080p पे रखा हुआ है। तो आप अपना चेक कर लें, उस पर भी जो आपकी ग्राफिक्स है उस पर भी करके देखें। मैंने एक दफ़ा करके देखा था तो कुछ गेम के ऐसे लेवल से, इस तरह के ग्राफिक्स से कि इसमें थोड़ा सा मामूली से लैग किया था, फिर मैंने इसको पक्का 1080p पे ही सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी 4K 5K 8K तक रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं। ये गेम इतनी वास्ट बनी होती है, कुछ गेमें 8K रेजोल्यूशन तक होती हैं, तो ये 8K रेजोल्यूशन फुल जो गेम का रेजोल्यूशन होगा ना, ये उतना भी दे देगा। तो मारियो की क्योंकि मैंने 4K रेजोल्यूशन तक देखा हुआ है, 4K तक तो वो सपोर्ट करता ही है। तो 1080 में भी कितने अच्छे हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं हम कंट्रोलर पे। ठीक है, कंट्रोलर थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स सा दिया गया है, बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं जिसके थ्रू आप जो है ना वो यहाँ पर चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि ये कंट्रोलर है, USB वाला कंट्रोलर है, या डोंगल कंट्रोलर जो वायरलेस आप यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेम ही चीज़ होती है, कोई इतना वो डिफरेंट नहीं होता। मैं ये कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको रखने का तरीकाकार ऐसा है कि पोर्ट 1 में मैं स्टैंडर्ड कंट्रोलर ही रखूँगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। इसको मैंने तो बस चेंज करके नन कर दिया था, क्योंकि मैंने ये वी कंट्रोलर है ना, क्योंकि वी गेम्स है तो मैंने इस पर सेटिंग की हुई है, इस पर चलता है ये। आपका कंट्रोलर जो है ना अगर डिफरेंट है तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जिसके मुताबिक आपको अपने कंट्रोलर के मुताबिक सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये भी है, क्यूब कंट्रोलर, अडाप्टर USB, स्टीयरिंग व्हील है, या डांस मैट है, DK बोंगोस है, GB है, या कीबोर्ड कंट्रोलर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, यहाँ पर आप अगर जाएंगे, अगर आप कीबोर्ड से सेटिंग करनी है तो ये कीबोर्ड की तमाम चीज़ें इसने मुझे दे दी हैं। यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, लेकिन कंट्रोलर हो तो बेहतर है, कीबोर्ड से भी आप इसको खेल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कंट्रोलर पे यहाँ पर ही रखना है, इसको आप नन करेंगे और इसको सेट करेंगे तो फिर वो आपका जो पर्सन है उसकी मूवमेंट ख़राब हो जाएगी, लेफ़्ट राइट अप डाउन वो सही नहीं परफॉर्म करेगा। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, और यहाँ वी कंट्रोलर में मैं गया। ठीक है, जहाँ पर अब आपने अपना
जो जॉयस्टिक है ना वो सिलेक्ट करना है। ये देखिए मेरे पास दो आ रहे हैं, आपने दोनों में से सिलेक्ट देख लेना कि किस पे ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। सेटिंग दोनों पे हो जाएगी, इस पे भी हो जाती है, इस पे भी हो जाती है, जो मैंने चेक किया हुआ है। लेकिन जिस पे जब आप सेटिंग करके आप जब उसको प्रेस करना शुरू करेंगे ना, कंट्रोलर आपको बता देगा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मेरा ये डी इनपुट इस पे चल रहा है ये, ठीक है। तो मैंने इस पे सेटिंग की हुई है। मैं यहाँ पर आऊँगा, ये मेरा ऐसे में इस पर माउस से क्लिक करूँगा अप, तो ये मैंने अप सेट कर दिया, ये डाउन सेट कर दिया, ये लेफ़्ट कर दिया और ये राइट कर दिया, ठीक है। इसी तरह बटन आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली जिस तरह आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली सेट कर देंगे। वी में ये 4 बटन मैटर करते हैं और एक बटन मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सा मैटर करता है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बटन है जो मैं गेम खेलता हूँ, मुझे आपका नहीं पता, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, USB पे मैंने सेटिंग की हुई है इसकी, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन पे आपने आना है, नैन चेक पे आपने रखना है। अगर आपके डिफरेंट कुछ हैं यहाँ पर तो आप उसको यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये नैन चेक वाला चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा और मोशन स्टिमुलेशन पे जाऊँगा, तो ये Z बटन है, ठीक है। ये मैं जब उसको प्रेस करूँगा ना, जो मैंने सेट किया हुआ है, तो ये देखें ये अब वाइब्रेशन दे रहा है, ये यहाँ पर बता रहा है कि ये यहाँ पर सेट हुआ हुआ है, ठीक है। ये मोशन स्टिमुलेशन क्या करता है ये मैं आपको गेम में दिखाऊंगा, ठीक है, कि इसका क्या फंक्शन है। इसमें X Y Z मैंने तीनों टेस्ट किए हैं, लेकिन मेरे पास ये Z वाला जो है ये काम कर रहा है। ये कुछ और भी बटन है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है तो आप इनको देख सकते हैं। मेरे गेम में इन मज़ीद की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इंटरफेस की बात करते हैं, तो मैंने इसको भी एज इट इज़ रखा हुआ है, नहीं छेड़ा। ऑडियो की बात करते हैं तो ये सम टाइम ऑडियो इसकी छिड़ जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आपकी ऑडियो गेम में नहीं आ रही तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी मेरे साथ एक दफ़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो ये आप पाथ में आएंगे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। गेम क्यूब है, इसको भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने इसका कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं वी पे गया, इसको भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने इसको चेंज नहीं किया। ये एज इट इज़, ये एडवांस में मैं जाता हूँ तो इसको भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने इस पर कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर आपको चीज़ें चेंज करनी है इसमें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये हर चीज़ आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, वीडियो हर चीज़ का नहीं मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट उठा के आप ChatGPT में या DeepSeek में डालें और आप कहें जी मुझे ये सारे ऑप्शन समझाओ, एक एक ऑप्शन समझाओ, ये क्या है, डिटेल से मुझे लिख के दो, ठीक है। तो वो आप जब डालेंगे इमेज तो वो आपको डिटेल से लिख देगा कि ये क्या क्या ऑप्शंस हैं, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो वहाँ से आप इन ऑप्शंस को जो आप समझ नहीं आ रही है उनको भी समझ सकते हैं कि ये इनका मकसद क्या है। बाद लोगों को क्यूरियोसिटी होती है ना कि इनका आखिर मकसद क्या है। तो वो आप स्क्रीनशॉट लें, ये स्निप टूल पे जाएं, ठीक है। स्निप टूल यहाँ विंडो में जाके मैंने एडजस्ट किया हुआ है, यहाँ सर्च में जाके स्निप टूल लिखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से ये न्यू करें और इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट और इसको आप डाल दें जनाब ChatGPT में कहें मुझे सारी ऑप्शन समझा दो, वो समझा देगा। बड़ा सियाना है ChatGPT, DeepSeek भी और भी एक दुक्का और भी आ गया, ग्रो का आ गया आई थिंक। तो ये बाकी वही ऑप्शन है, एक दुक्का, क्योंकि ये ग्राफिक्स हो गया, कंट्रोलर हो गया, ये थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होने वाली है तो उन्होंने इसकी सेपरेट भी ऑप्शन दे दी है। तो वैसे ज़रूरत इसकी तो कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। अभी मैं कोई ऐसी गेम चला लेता हूँ जिसमें मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने एक मोशन वाला सेट किया, कोई भी मैं चला दूँगा तो बाद में वो फीचर है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं ऐसी गेम रन करता हूँ जिसमें वो मैं मोशन सेंसर वाला भी आपको दिखा सकूँ फीचर। तो हम अभी इसको प्ले करते हैं, तो ये गेम मेरी ओपन हो जाएगी। इस तरह ये आपको डिस्प्ले देगा, ठीक है। और आल्ट करके मैंने इसको एंटर किया तो ये फुल स्क्रीन पे सेट हो गया। थोड़ा सा ये क्योंकि वी गेम है, ये उस एमुलेटर के लिए बनी हुई है। इसका रिमोट है, इसका वो बॉक्स होता है एमुलेटर जिसे कहते हैं, कंसोल, तो ये उसके मुताबिक है। लेकिन फिर पीसी वाले फिर पीसी के लिए बना देते हैं, सियाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो जो आपका जंप वाला बटन होगा वो आपने सेट किया होगा। ये मेरा जंप वाला बटन है जिससे मैंने ये भी 2 प्रेस किया है। आप देख लीजिएगा आपका जो भी आ रहा है, तो आप ये देख सकते हैं ये अभी आ गया है। मैं 2 दबा देता हूँ, 2 नहीं है, ये मेरा जंप वाला बटन है, ठीक है। तो ये मैं इस पर ये भी दबा देता हूँ और मैंने 1 प्लेयर खेलना है, वो आप जितने खेलने हैं उसके मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं जी आगे क्या करता है, ठीक है। ये कहता है जी मैं इसको ये आगे ले गया और ये इसने गेम मेरी प्ले कर दी, ठीक है।
अभी आप देखिएगा कि ये स्मूथ चलती है, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, लेकिन देखें 1080 पे मैंने सेट किया हुआ है और ग्राफिक्स इसके कितने माशाल्लाह मर जाता है तो खैर होती है। ये मैंने जब लगाया ना, ये थोड़ा सा जो आगे आ रहा है ना, जो मोशन वाले से आ रहा है, लेकिन इसका एक और भी फीचर है, यहाँ से आगे टच हो जाता है ना तो फिर ये खत्म हो जाता है। ये फीचर जो मैं दिखाना चाह रहा था, जब जंप लगाऊंगा और ये मोशन वाला दबाया तो ये देखें ये फ्लाई कर रहा है। ये फीचर है गेम में। अगर आपके पास भी ये फीचर जो आपके गेम से लेते हैं तो ये क्लासिकल गेम्स में नहीं, ठीक है। देखिए ये बनाया है ना, गेम को बनाया ही ऐसे जो फीचर की जरूरत आपको पड़नी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं और ये पार, ठीक है। फर्स्ट राउंड हमने पार कर लिया। 1080 पे ये सेट है। आपका कार्ड अगर और बड़ा है तो और अच्छे ग्राफिक्स आप इसमें सेट कर सकते हैं। 4K तक ये गेम सपोर्टेड है। आप कोई और गेम लगाएं तो उसका मुझे नहीं पता, उसका 8K तक ये सपोर्ट करता है। तो ये डॉल्फिन जो है वो तमाम इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो मोस्ट कॉमनली फीचर्स हैं जो यूज़ होते हैं, तो वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो डॉल्फिन एमुलेटर से रिलेटेड, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये है क्या भाई, ये चलता कैसे है, ये होता कैसे है। जो मेरी समझ के मुताबिक हुआ, मैं इसको जितना यूज़ किया मुझे समझ आई गई है इसकी, और ये जो मैंने फीचर बता दिए हैं यही चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए फिर अमान अल्लाह, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना नहीं भूलिएगा।